ये लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इसके ज़रिए से हमारे इतना बड़ा नुकसान किया और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं किया। और अब नरेंद्र मोदी कि हम पाकिस्तान को वो सज़ा देंगे कि जो उनकी नस्लें तक याद रखें, इसीलिए कर लें, इसलिए कर रहे हैं। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI, काली उनकी देश तो माता है। DRDO का फ्यूचर मिशन, हाई एनर्जी लेजर वेपन, सूर्य से शक्तिमान लेजर से लैस हिंदुस्तान। अब दुश्मन आसमान में भी हो तो पलक झपकते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा वो जलकर हो जाएगा खाक। दोस्तों, आज के इस दुनिया में जंग के तरीके बदल रहे हैं और बदल रहे हैं जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में होने वाले युद्ध स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों में दिखाए जाने वाले युद्धों की तरह होंगे? क्या भविष्य में होने वाली जंगें एक्सेसिव एनर्जी यानी कि अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ी जाएंगी? जवाब है हाँ, क्योंकि अब दुनिया भर में पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार बहुत तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। इसीलिए हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स के हथियारों की तरह भारत भी ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन देश थर्रा उठेंगे। भारत पर हमला करना तो दूर, ऐसा सोचने से पहले ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO भी देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन हथियारों को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEW कहते हैं। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को पलक झपकते ही नस्त नाबूद कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कम्युनिकेशन की कमी और कमांड ना दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाएगा और फिर उस पर हमला करके उसे धूल चटाना बेहद आसान हो जाएगा। साथियों, आज के जमाने में फाइटर प्लेन्स की रफ्तार आवाज से तेज हो गई है, लेकिन लेजर वेपन्स उससे कहीं ज्यादा तेज प्रकाश की गति से वार कर सकते हैं। यानी दुश्मन को सोचने समझने का मौका मिले उससे पहले ही हवा में उसकी चिता बन जाएगी। लेजर वेपन से एक साथ कई टारगेट्स को मार गिराया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि ये खामोश और अदृश्य हमलावर है, यानी बिना किसी आवाज के ये अटैक करेंगे, साथ ही आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का डंक इतना तेज और घातक होगा कि पल भर में मिसाइलें या दुश्मन के एयरक्राफ्ट आंख के गोले में बदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज की बेहद महंगी मिसाइलों के मुकाबले इन पर खर्च भी कम होगा, लेकिन ताकत ज्यादा होगी और निशाना बिल्कुल सटीक। मिसाइलों के मुकाबले इन लीथल वेपन्स को कई बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWs में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव्स शामिल है। दरअसल इन हथियारों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है जिसमें अलग अलग तरह के DEW हथियार होंगे। बताया जा रहा है कि इनकी क्षमता 100 किलोवाट पावर की होगी, यानी यह हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या फिर ड्रोन को आसमान में ही तबाह बर्बाद कर सकेंगे और दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकेंगे। इस बेहद हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है काली बीम। इस लेजर बीम हमले में ना तो आवाज होती, ना किसी तरह का कोई धूम धड़ाका। यह चुपचाप अपने दुश्मन टारगेट में छेद कर देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। बीते दिनों भारत ने 2 एंटी ड्रोन DEW सिस्टम बनाए थे। हालांकि स्वदेशी हथियार US, रूस, चीन, जर्मनी या इजराइल की तुलना में अभी बेहद छोटे हैं, लेकिन इनकी मदद से एक से ज्यादा ड्रोन, दुश्मन की गाड़ियां या फिर नावों को तबाह किया जा सकता है। याद ही होगा आपको कि अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू में सेना के ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया था। साथ ही कई और ड्रोन्स को बॉर्डर पार से हमारे देश में भेजा गया था। इसके अलावा अब तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अब ड्रोनों के जरिए ही भारत की जमीन पर अपने हैंडलर्स को हथियार और गोला बारूद भेजने की नापाक साजिश रच रहा है। ऐसे में इन हथियारों की अहमियत कितनी बढ़ जाती है समझना मुश्किल नहीं। दोस्तों, भारत सरकार के निर्देश पर DRDO ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ऐसे हथियारों को डेवलप करने में जी जान झोंक दिया है। DRDO ने इसे लेकर अगले 10 साल की प्लानिंग तैयार कर ली है। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6 से 8 किलोमीटर तक मार करने लायक बनाया जाएगा। फिर दूसरे फेज में रेंज को 20 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। इन हथियारों की खासियत यह है कि इनसे दुश्मन का बचना करीब नामुमकिन है। ये लेजर बेस्ड वेपन बेहद सटीक निशाना लगाते हैं। खास बात यह है कि दूसरे हथियारों के मुकाबले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWs की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि एक साथ हमला करने वाले कई टारगेट्स को अकेले एक लेजर हथियार संभाल सकता है। अगर बिजली की सप्लाई सही से मिल रही है
तो इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने कई साल पहले ही 33 किलोवाट के लेजर गन से ड्रोन्स मार गिराए थे। अमेरिका के पास 300 से 500 किलोवाट तक के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं जो क्रूज मिसाइलों पर भी हमला कर सकते हैं, उन्हें हवा में ही तबाह कर सकते हैं। जहां तक दुश्मन देशों से घिरे भारत की चुनौतियों का सवाल है, तो भारतीय सेनाओं के लिए पहले फेज में 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की जरूरत होगी जो 6 से 8 किलोमीटर रेंज के होंगे। दूसरे फेज में 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाले हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की खासियत यह है कि इन्हें एक ही जगह पर तैनात करके आप कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन्स या मिसाइल्स पर हमला कर सकते हैं या उनसे खुद का बचाव कर सकते हैं। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेजर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोवेव किरणें, ये दुश्मन को पल भर में चारों खाने चित्त कर देती। इनके निकलने से लेकर टारगेट को हिट करने तक कोई आवाज या धमाका नहीं होता, इसलिए दुश्मन को इनके हमले का पता भी नहीं चल पाता और उससे पहले ही उसका काम तमाम हो जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स युद्ध में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों जैसे मिसाइल्स और टैंकों से कितने अलग हैं और इंडिया इन्हें बनाने में बाकी सुपर पावर देशों के मुकाबले कहां ठहरा है। दरअसल मिसाइल या टैंक से निकलने वाले गोले बारूद में या तो स्पेशल किस्म का विस्फोटक होता है जो कि टारगेट को बर्बाद कर देता है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में किसी किस्म का गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ लेजर, हाई पावर की माइक्रोवेव, आवाज या फिर पार्टिकल बीम ही हथियार होता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन कई तरह के हो सकते हैं और इनकी ताकत भी अलग अलग होती है। जैसे अगर लेजर वेपन से किसी मिसाइल को मार गिराना हो तो इसके लिए 500 किलोवाट लेजर बीम की जरूरत होगी, लेकिन कम पावर की लेजर बीम से ड्रोन या फिर जासूसी करने वाले छोटे विमानों को मार गिराया जा सकता है। यानी इस हथियार के इस्तेमाल से दुश्मन मुल्क से आने वाले अनमैन्ड व्हीकल्स UAVs को मार गिराना भारत के लिए मुश्किल नहीं होगा। इतिहास गवाह कि जंग के दौरान दुनिया परमाणु हथियारों के विध्वंस की गवाह बन चुकी है। दरअसल परमाणु हथियारों के धमाके में पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है और टारगेट सहित उसके आसपास की हर चीज खत्म हो सकती है, जबकि डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर लेजर वेपन से यह काम कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से और सटीकता से किया जा सकता है। यानी न्यूक्लियर हथियारों के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को कम करने के लिए ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बहुत सक्सेसफुल साबित होंगे। ये भी जान लीजिए कि अमेरिका, रशिया और चाइना ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन को सक्सेसफुली डेवलप किया है, जबकि भारत इस लिस्ट में 4था देश है जो इसे हासिल करने वाला है। यानी कि ये भारत की दुश्मन मुल्कों को सीधी चेतावनी है कि अब भारत को आंख दिखाना अपनी शामत बुलाने जैसा है, क्योंकि अब वो दिन लग गए जब दुश्मन देश अपनी ताकत और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी देकर भारत को बैकफुट पर भेजने की कोशिश करे। आज का भारत नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाना जानता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भारत की इस बढ़ती ताकत के बारे में? डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के बारे में क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।